अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा फीस वृद्धि को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन की आंच अब किसानों तक पहुंच चुकी है। किसान नेताओं के द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए फीस वृद्धि पर लगाम लगाने की बात कही है। राजनीतिक गलियारों की अगर बात कही जाए तो अलग अलग राजनीतिक गलियारों से निकलकर ये आवाज सोशल मीडिया तक भी ट्रेंड कर रही है। बात हम असदुद्दीन ओवैसी की कर रहे हैं, जिनके द्वारा सोशल मीडिया पर छात्रों के हितों की आवाजों को उठाया है। साथ ही आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा भी इस बात को लेकर प्रदर्शन जो छात्रों के द्वारा किया जा रहा है उसे सही ठहराया है। अब हम मौजूद हैं अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर। यह भारतीय किसान सेना के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर क्या वो वजह है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो छात्र जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र नेता भी किसान सेना के साथ जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आपका पुराना नाता है, कोर्ट मेंबर, कैबिनेट रह चुके हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, बारिश में भी प्रदर्शन चला, ये ऐसा प्रदर्शन है जो लंबे समय से चल रहा है और लगातार जो है बदसलूकी के आरोप लगे प्रोक्योर टीम पर। क्या लग रहा है? देखिए, जो मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म रहा हूँ और मैं स्टूडेंट यूनियन का कैबिनेट में रहा हूँ और मैं पूर्व छात्र हूँ और मैं किसान सेना से जुड़ा हूँ। इसलिए हम आज यहाँ पर आए हैं डीएम साहब के माध्यम से वाइस चांसलर महोदय के लिए ज्ञापन देने के लिए। क्या लग रहा है जो तमाम जो प्रदर्शन हुआ, छात्रों का आरोप है बदसलूकी की गई, नमाज नहीं पढ़नी थी? वो आरोप नहीं है, आपने भी देखा होगा, मीडिया चैनलों पे चला है, पेपर पे चला है। वो आरोप नहीं है, वो हकीकत है। वो हकीकत है, किसी से छुपी हुई ने पूरे न्यूज चैनलों पे चला है, पेपर में चला है। छात्रों के साथ बदसलूकी की गई, लाठीचार्ज की गई, उनके साथ गाली गलौज की गई, नमाज पढ़ रहे छात्रों में धक्का मुक्की गई, मुसल्ले पे लात मारी गई। तो ये सरासर गलत है, क्योंकि बाबे सैयद पे जब भी आज से पहले भी धरने प्रदर्शन हुए हैं तो वहां पर बाबे सैयद पर नमाज होती आई है। तो नमाज रोकने का एएमयू प्रॉक्टर का कहना है, जब उनसे बातचीत की गई उनका ये कहना है संवैधानिक तरीके से यहाँ पर ये नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। उनका ये हवाला दिया जा रहा है कि ये नमाज जो गलत हो रही थी, सार्वजनिक जगह पर हो रही थी। नहीं, तो कोई क्या सार्वजनिक जगह नहीं है। आप पुराने पेपर उठा के देखिए, गूगल पे सर्च मारिएगा, आज से पहले भी जितने भी धरने प्रदर्शन हुए, नमाज वाइस चांसलर के घर के सामने भी हुई है, बाबे सैयद पे भी हुई है। कोई नई चीज नहीं है, कोई नई प्रथा शुरू नहीं की जा रही है एमयू में। ये पुरानी प्रथा चलती हुई आ रही है। नमाज जो होती है सिर्फ धरने के वक्त होती है, वैसे नहीं होती है कंटिन्यू के आए दिन वहाँ पे नमाज होती है। जब वहाँ पे क्यों रश होता है, वहाँ भीड़ भाड़ होती है, तो वहाँ पर ही नमाज करा ली जाती है। आगे भी होगी? आगे भी होगी। अगर धरना चलेगा तो नमाज होगी, जुमे की नमाज होगी। अगर रोका गया प्रशासन ने? अगर प्रशासन रोकेगा तो फिर देखी जाएगी, प्रशासन क्यों रोकेगा। भाई, जिम्मेदारी वहाँ प्रशासन की है ना, वहाँ पे प्रोक्टोरियल टीम की है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी प्रोक्टर की है, ना कि जिला प्रशासन की। प्रोक्टर ही मना कर रहे थे कि यहाँ नमाज नहीं होगी, तो नमाज प्रोक्टर साहब तो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। प्रोक्टर साहब ही तो माहौल खराब करने का पूरा जो षड्यंत्र रच रखा है। प्रोक्टर साहब ने 5 साल पे कुर्सी पे बैठे हुए हैं। पूरे एएमयू में 3-4 हजार 5,000 स्टाफ प्रोफेसर हैं। उनके वसीम साहब के अलावा, प्रोक्टर साहब के अलावा कोई और प्रोक्टर बनने के काबिल नहीं है। क्या यही प्रोक्टर रहेंगे? प्रोक्टर का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर के कायम रखें, अपने बच्चों की सेफ्टी रखें। ये नहीं है आप बाहर का प्रशासन बुला के, जिला प्रशासन पुलिस को बुला के उन पर लाठियां पड़वाएंगे, उन पर बदतमीजी करवाएंगे, बर्बरता करवाएंगे, हमारी बहन बेटियों पर धक्का मुक्की करवाएंगे। तो ये ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं एक स्टूडेंट होने के नाते कह रहा हूँ और किसान सेना के बैनर तले भी कह रहा हूँ। क्या कोई बड़ा प्रदर्शन होगा अगर फीस वृद्धि वापस नहीं होगी तो किसान सेना, जितने भी संगठन किसान सेना के हैं, तो सब मिलकर बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। क्या लग रहा है किसान सेना लगातार जो है अलग अलग मुद्दों पर बात करती है, आज छात्रों की बात कर रही है, वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, किसान सेना हर क्षेत्र में अलग अलग मुद्दों पे वही अपना धरना प्रदर्शन करती है। और सबसे पहली बात ये, किसान सेना जो भी है हर जिले पे जाकर अपने ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखती है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन काम नहीं करता, प्रशासन काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो बैठे नेतागण लोग हैं वे काम करना नहीं देते। आज जो अलीगढ़ में किसान सेना जो आज आई है, अपने लेटर के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से बात रखना चाह रही है, ये छात्रों की फीस वृद्धि को लेकर किस लिए आ रही है? क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर किसान, मजदूर, कामगारों के बच्चे पढ़ते हैं, किसी सेठ के बच्चे नहीं पढ़ते। ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे, सभी सर समाज के बच्चे पढ़ते हैं। आज ने फीस वृद्धि बढ़ाकर ये एक बोझ जो डालने का काम किया वो किसानों पे किया गया। जैसे बार बार सरकार कहती है हम किसान, मजदूर, कामगार की बात करते हैं। अगर किसान, मजदूर, कामगार की बात करती तो फीस वृद्धि क्यों बढ़ाती? अगर वो किसान की बात करती तो किसानों की जो समस्या का समाधान है वो तुरंत कराती। अगर सरकार आर्मी की बात करती तो आर्मी की जो 4 साल की नौकरी रखी थी
उसे खारिज करने का काम करती है। तो सरकार काम कर कहाँ रही है? सरकार चाहती है किसान मजदूर का बच्चा ना पढ़ पाए। क्या लग रहा है 20% फीस वृद्धि की बात कही जा रही है एएमयू प्रशासन की तरफ से। छात्रों का हवाला है कि 36 से 60% तक की फीस बढ़ाई गई है। छात्रों ने एक लिस्ट जारी की है, एएमयू प्रशासन ने भी लिस्ट जारी की है। एएमयू प्रशासन का हवाला है 20% तक फीस बढ़ाई गई है, कई मुद्दतों से फीस नहीं बढ़ाई गई। तो क्या मानना है आपका? तो क्या अभी बढ़ानी थी? इस समय तो फिर फीस बढ़ाने का कोई औसत नहीं बनना है। इधर तो शिक्षा पे इतना दबाव बना रही है फीस के माध्यम से और राजनीति के माध्यम से, और कावड़ियों के फूल वर्षा करे उनके पैर दबा रहा है प्रशासन। ये कौन सी नीतियां हैं? कोई नीतियां अगर हो तो बताइए। अगर बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा होगा और कुछ बनेगा तो बनने दीजिए, उसके ऊपर इतना लोड बनाया जा रहा है उसके परिवार पे, वो पढ़ लिख करके केवल कावड़ यात्रा लाने का काम करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो वहाँ आपको सम्मान भी मिलेगा और पैर दबाने को भी मिलेगा और फूल बरसाने को भी मिलेंगे आपको। तो हमारा तो यही माध्यम है। 21 साल का एक लड़का रिटायर होकर के घर जाएगा और 75 साल का प्रधानमंत्री देश पर राज करेगा। ये कौन सी नीति है आपकी? हमें तो नहीं समझ में आ रही। पढ़ा लिखा व्यक्ति कहाँ तक पढ़ेगा? किसान सेना क्या मांग? किसान सेना मांग ये कर रही है, अगर ये मुद्दों पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो किसान सेना पूरे दमखम के साथ, जिस तरीका से किसान आंदोलन जो किया था एएमयू के गेट पर, उसी तरीका से बहुत बड़े रूप में आंदोलन के रूप में। एएमयू गेट पर एएमयू गेट पे पहले तो यह है कि जो भी छात्रों से बात करके, किसान आंदोलन के बड़े बड़े हमारे संगठन है उनसे बात करने के बाद में तब विचार विमर्श किया जाएगा। जैसे धरना आगे चलता है तो उसके उनके छात्रों के समर्थन में रहेंगे किसान। गरीब बच्चों पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, गरीब बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। ये मुस्लिम इदारा एएमयू का एक गरीब बच्चों को लेकर, किसान के बच्चों को लेकर एक इसलिए फीस वृद्धि जो बढ़ाई गई है, इसलिए इस पर प्रदर्शन करा जा रहा है क्योंकि ये गरीब बच्चों का इदारा है। यहाँ के दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं, किसानों के, ठीक है, मजदूरों के। तो उसको लेकर एक ये फीस वृद्धि का प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि भाई कैसे उसकी फीस इतना लोड बढ़ता जा रहा है, फीस वृद्धि कम करी जाए। जी बिल्कुल, ये थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के फीस वृद्धि के मामले को लेकर प्रदर्शन करने वाले किसान सेना के पदाधिकारी, जिनके द्वारा साफ तौर पर कहा है अगर एएमयू प्रशासन के द्वारा फीस वृद्धि पर लगाम नहीं लगाई गई तो एएमयू परिसर पर भी जबरदस्त प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में उनके द्वारा मांग की है जल्द से जल्द इस फीस वृद्धि पर लगाम लगाई जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।